हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणित मैग्नेट में। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1। कल कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने पढ़ा था अंकगणित की आधारभूत परिमेय। उसमें क्या था हमारा? उसमें था किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। उसमें दो शब्द आए थे, एक तो हमारा भाज्य आया था, है ना, एक तो हमारा आया था भाज्य और एक आया था हमारा अभाज्य। अभाज्य है, ठीक है। भाज्य संख्या क्या थी हमारी? जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, 2, 4, 6, 8, 9, 10 हमारी भाज्य थी। और अभाज्य क्या थी हमारी? जिसके दो ही फैक्टर हो, जो या तो वो एक से कटेगी या वो खुद से कटेगी। ऐसे 2, 3, 5, 7, है ना, फिर 11। ये हमारी क्या थी? हमारी अभाज्य संख्या थी, जो सिर्फ एक से, और एक क्या था उसमें? एक भी था। एक का ना तो हमारा भाज्य था और ना ही हमारा अभाज्य था, ठीक है ना। हमने कल डिस्कशन करा था। फिर हमने एक चीज क्या देखी थी? मुझे देखी थी एलसीएम, है ना, और एचसीएफ। ये पढ़ा था हमने इनका। ये देखा था क्या हमारा एलसीएम में लिस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उनके पाढ़े में आता है सेम संख्या सबसे छोटी संख्या जो उनके पाढ़े में आती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था हमारा जो वह संख्या जो उन दोनों को काट दे, वह संख्या जो उन दोनों संख्या को काट दे, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ठीक है। कल हमने बेसिक पढ़ा था, है ना, और कल मैंने कुछ सॉल्व कराए थे। फर्स्ट का कराया था और सेकंड कराया था, तुमने करके लाए। चलो नहीं लाए तो मैं कराता हुआ शुरू करते हैं। आज वही जो सवाल है, आज क्वेश्चन करिए, ठीक है। प्रश्नावली एक मिनट एक शुरू करेगा, ठीक है ना। चलो प्रश्नावली में शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कितना हमारा? 140 मैंने करा था कल, ठीक है। आज फिर शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसे करो भाई, अभाज्य गुणनखंड करो, उसे करो, नजर कर देखो। 140, ठीक है ना। करो, कितना हमारा? 2 से घटो पहले से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 140 हो गए, ठीक। फिर कितना कटा हमारा? 35 से बाहर कट जाएगा, ठीक है ना। अब 2 चल गया हमारा, 3 से कटो मुझे 5, कितना जाए हमारा? 3 से कटना नहीं, है ना, ना 3 चलने नहीं, कितना चला फिर हमारा? कितना रहेगा? 3, 4, 5 से देखो, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7, ठीक है ना। इधर हमारा 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, अच्छा 2 बार है, 1 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम बराबर 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है ना। ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या होगा? देखो आंसर भाई, ये हमारी क्या थी? हमारी जो संख्या थी हमारी भाज्य, ठीक है। ये क्या है हमारे? अभाज्य, हमारी ये संख्या थी हमारी, ठीक है ना। और देखो हमने क्या किया, थोड़ा समझो। 140 था, मैंने इसमें क्या था? मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। 140 लिया हमने। अभाज्य संख्या हमारे 2, 3, 5, 7, 9, 11 ही हो। 2 से देखो, 7 दूनी 140 हो गया, ठीक है। फिर 35 दूनी 170 होगा। फिर 3 पे तो मान चलेगी नहीं भाई, 2 सवा 3 हमारा, 3 चलेगी तो अपना 5 देखा, 5 सत्ते 35 चलेगा, 7 बार, 7 से 1 बटा 7 होगा, ठीक है ना। भाज्य संख्या था इसको हमने लिख दी, ठीक है ना। 1 2 2 की 2 2 की 2 बार गुणा है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बेटा हमारा, तो ये हमारा फैक्टर है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है हमारा? 156, ठीक है ना। ये हमारा 156 करो, देखो इसी वैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो
दो से तक बैठ और 5 चल जाएगा, दो चल जाएगी हमारी, है ना। 7 दूनी 14, 15, एक हमारे चल जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 8 दूनी 16, ठीक है ना। फिर 2 चला, 3 दूनी 6, 7 ना 6, 3 दूनी 6, तो एक बचे इधर चला कितना हमारा 18, 9 दूनी 18। अब चलो, अब 2 पे चलने की नहीं, है ना। 3 चला देखो, 3 कम वहाँ चल जाएगी, 3 कम 3, 9, 3 3 9। अब 5 पे चलने की नहीं, 11 पे चलने की नहीं, 13 पे चल जाएगी, 13 कम 13, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, या इसमें लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब कौन सा जाएगा, हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। दूसरा कौन सा हमारा, क्या है जी, 3 8 2, ठीक है बच्चों। 3 8 2 5, ठीक है। चलो मान 2 पे चल जाएगी ना जी, लास्ट हमारा 5 है, चल लिख देना। 3 चला देखो, देखो 3 देर चला, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 है 6 था, 2 जगह 22 होगा, 3 7 21, एक बचेगा, एक मात्रा चल जाएगा, कितना है हमारा 15, 3 पंजे 15, ठीक है। अब चल जाएगी 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चल जाएगी, फिर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 तक इधर चल जाएगा हमारा, 3 पंजे 15। अब चलाओ, 3 गुना 3, 3 चौक 12, 3 मान चल देगी, किधर लग जाए 5 देखो, 5 अट्टे 40, 5 चल जाएगी, अच्छा देखो 5 अट्टे 40, 42 है, 2 इधर चल जाएगा, 5 तो 25 हो जाएगी, ठीक है ना। और 5 पंजे 25। अब चलाओ, 5 ही कम 5, हाँ 5 चल जाएगी, फिर मान ली 5 ही कम 5, 8 थे, 3 बच के 3 जाएंगे 35 हो गए, 5 7 35, चल जाएगा हमारे 17 पे चलेगी, चलेगा 17, ठीक है बच्चा। इधर जाए हमारा ये हो जाएगा 3 8 2 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है ना। इसे और तो लिख सकते हो, 3 8 2 5 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 पर 2 बार गुना है, गुना यहाँ भी 2 बार गुना है, पावर 2 गुना 17, ठीक है। यहाँ आ गया आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना। देखो इस सवाल समझ ले एक बार आराम से पढ़ते हैं। देखो भाई 38 25 हमारे टोटल करो भाई, 2 मान चलाएंगे, 2 मान यहाँ चलेंगे, 2 से फिर बचेंगे, दूसरी क्या हमारा 3 है, 3 चलाओ भाई, 3 देखो 3 ही कम 3 8, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 मान चल जाएगा, 2 था 2 लगा 22 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 7 21, एक बचेगा 22 में से 21 का एक बचेगा, तो ये मतलब चलेगा कितना होगा हमारा 15, 3 पंजे 15, ठीक है जी। क्या बनता है, अब फिर देखो हम 3 फिर मान चलिए हमारे 4 तिये 12, 6 2 तिये 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब फिर यहाँ देखो हमारा, फिर भाई 3 मान चलेंगे जो हमारे भाई, देखो 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 5 बच जाएगा, 3 चलेंगे तो 5 चला 5 नट्टे 40, 2 से हमारा 2 जन जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, ठीक है ना। और 17 पंजे 85, 17 एकम 17, ठीक है ना। अब 5 देखो चौथा, चलो सुनो,
चल जाएगा, 2 पे चलने लगा नहीं, 2 पे चलने लगा नहीं है ना, 5 चलाओ, 3 चलना है, 5 ही कम 5, 0 तो हो जाएगी, 5 ही कम, ठीक है इतनी बात। अच्छा अभी चल जाएगा हमारा 7 पे चल जाएगा, 7 ही कम 7, 3 थे भाई, 10 में से 7 गए, 3 बच गए, 3 चल जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 30 थे भाई, 30 में से 28 घटा लो, 2 बच जाएगा, एक हमारा 21 हो जाएगा, और 7 ही 21 हो जाएगा, ठीक है 7 ही 21 हो जाएगा। फिर कितने चले हमारा 0 और 7 7 दूनी 14, 3 बचा शेष चलने का नहीं, 67 से क्या आ गया हमारे पास 11 है, तो 11 ही कम 11, 14 थे, 3 चलेगा हमारा 13, 33 हो गए, 11 3 33, तो कितने चल गए हमारी 13, 13 ही कम 13, तो 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, ठीक है ना, ऐसा कोई बात ही नहीं है, समझ में आ रहा हो तो मैं 9वीं 9th क्लास में निकल ली है ना, कोई नहीं, चलो एक क्वेश्चन ये देखो ना, हमारा 74 29 74 29, ठीक है ना, देखो इसी बात है 74 29, ठीक है ना, हाँ अब देखो मान में चल जाए, और यहाँ 3 चला, देखो 3 नीचे, हाँ हाँ 3 पे चलने के लिए 7 2 9 9 4 1 से बचेगा है, 5 चलाओ, 5 चलने के लिए 5 भाई 3 चलाओ, 3 चलते नहीं हो है ना, 1 से बचेगा, और 5 चला देखो 5 पे 5 के 5 5 के 5 2 5 24 5 8 40 है, 9 आ रहा चलने की नहीं, 7 में चलने की है ना, वैसा 7 7 6 42 2 से बचेगा 7 से भी, ठीक, फिर चलाओ भैया तुम 13 में चलने की, 7 के 17 चला, 17 है ना, 17 13 17 17 24 17 51 17 चौका 68 17 चौका 68 17 चौका 68, 74 में से 68 घटाओ कितना बचेगा भाई बताओ, 14 6 बचेगा है ना, और यहाँ कितना 62 हो जाएगा है ना भाई, 2 है ना भाई, 74 में 68 जाएगा, ठीक है ना, फिर 17 17 14 17 51 17 चौका 17 17 ठीक है 51, क्या घटाओ कितना बचेगा 12 1 यहाँ 1 और 19, 9 ही बड़ा होना है ना, नहीं बड़ा था हमारा, ठीक है 119 17 निम्मा 17 निम्मा 17 सत्ते 119 हो ना, 119 3 देखना 49 ठीक है ना, 7 7 4 11, ठीक है ना, 119 ठीक है जी, 17 देखिए 17 सुना, और दोबारा चलाओ 17 जाएगी बराबर, देखियो 17 19 34, कितने बच जाएंगे 43 है 34 है 9 बच जाएंगे, चल लाइन 97 हो जाएगा, फिर क्या चलेंगे हमारे, बताओ सोचो भाई, बताओ तुम भी 19 ला देखो 19 19 29 29 57 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटा दो, ठीक है ना, 13 में से भाई एक दाइटा ले लेंगे, 13 में 60 कितने बचेंगे हमारे जी 5 बचेंगे, ठीक है ना, और कितना हमारा 7 है, 19 का बड़ा 7 19 का 19 3 57 57 हमारा चल जाएगी 23 23 ही का 23, ठीक है बच्चों, तो क्या लिख सही हम 74 29 क्या लिख सही हम 17 गुना 19 गुना 23, और बताओ आंसर हमारी क्या है हमारा, बताओ बच्चों कोई दिक्कत हुई सवाल में है ना,
कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। कुछ नहीं, चलो एक और सुन लो। आता मिल संख्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड देखे हमने, तीन अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल करने इसके, ठीक है। देखो भाई 40 था, फैक्टर करें हम इसके 70 दूनी 140, 5 दूनी 70, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आएगा, ठीक है। 2 गुणा 2 बार है, 2 की पावर में 2 लिख दे, गुणा 5 गुणा 7 कर दे, ठीक है ना। ऐसे ही करा हमने, ऐसे ही करा और ऐसे ही करा, ठीक है ना। ऐसे करा, एक बार समझ लो, यहाँ समझा दो बार से देखो। भारतीय 36, 2 बच के 22 इधर, 7 21, 1 बच गया, 15 इधर, 5 15, ठीक है ना। फिर 3 चलाओ, 4 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 5 15, ठीक है जी। अब तीनों माने चलने की नहीं है ना, तो 5 चलाओ, 8 पंजे 40, 2 जा 5 पंजे 25, 85 होगा, ठीक है। 17 पंजे 86, 17 एकम 17, तो 48 40 एकम, एक 2 बार 3 है, ठीक है। 2 बार 5 है, ठीक है। 1 बार 17, ठीक है। 2 बार 43, 3 की पावर 2, 2 बार 5 है, 5 की पावर 2 गुणा 17, ठीक है ना। ये हमारा आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन करते हैं। बच्चों समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा से देखो, नहीं समझ में आया थोड़ा बैक रिवाइज करो, समझो क्या है हमारा। मैं 9वीं क्लास तुमने करा हुआ है ना, कोई ज़्यादा नहीं करनी है। नहीं समझ में आ रहा कमेंट में बताओ, दोबारा देखो वीडियो पहुँच करके, ठीक है ना। पहली बात तो तुम अपना आप करके देखो पहले तो क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो उतारो इसकी सुन लो उसका, फिर मैं कराता हूँ। चलो दोस्तों तो लिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहा हमने, पूर्णांक को निम्नलिखित युग्मों के HCF, ठीक है ना। ये तो HCF हमारा और एक LCM, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। ये हमारा दो संख्या गुणनफल बराबर होता है हमारा HCF गुणा LCM की, ठीक है ना। दो संख्या गुणनफल बराबर कितना हमारा HCF गुणा LCM की, ठीक है ना। इसकी हमें जांच भी करनी है। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन है हमारा 26 और 91, गलत है, इसका HCF और LCM निकाल लो। 26 के फैक्टर बता लें, ठीक है ना। 26 और 13 13, ठीक है ना। 91 करो, 91 के भाई 63 91 और 13 13, 26 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 13, ठीक है ना। 91 कितना जाएगा हमारा 7 गुणा 13, ठीक है ना। अब इनका HCF और LCM निकाल लो, HCF और LCM, ठीक है। HCF क्या हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, देखो जो सम दोनों में कॉमन होगा, कॉमन कितना हमारा 13 है, तो ये कितना जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है ना। LCM क्या हमारा जो कॉमन हो उसे लिखते हैं एक बार, ठीक है भाई, और जो जितने बार हो उसे उतने बार लिख देंगे। क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा, गुणा में 7 बचेगा, ठीक है ना। गुणा करो इनकी, कितना आ जाएगा हमारा, करो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते, एक गुणा करके देख लो। चलो मैं एक देख रहा, 26 सत्ते कितना होगा 7 6 42, असल को 4, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 4 18, 182, ठीक है ना, ठीक है। हमारा 182 हो गया, ठीक है, ठीक है जी। और उसने क्या कहा, उसने कहा इनकी जांच भी करनी, क्या करनी है हमें, इनकी जांच भी करनी। जांच के दो संख्या गुणनफल बराबर कौन होता है इनका HCF गुणा LCM के, होता है इनका HCF गुणा LCM के, ठीक है ना। तो
कहाँ लिखूँ से सूत्र को, चलो नहीं बताता मैं, कुछ जांच कर दूंगी तो मैं नीचे करना ना, मैं लिख रहा, ठीक है ना। पहले तो लिखो ना तुम सूत्र क्या है हमारा, जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा एच गुना एलसीएम के, ठीक है। संख्या कौन कौन सी है हमारी, दो संख्या कौन कौन सी हमारी, 26 है और 91 है, 26 गुना 91 बराबर एच कितना हमारा, जी है गुरु जी 13, एलसीएम कितना हमारा, यह है जी 182 है, ठीक है ना। गुणा करो, देखो पहले गुणा कैसे करो, 26 से 91, तुम देखो गुणा कर दिखा तुम्हें, देखो दो संख्या गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, इसको गुणा से करो 6 का 6, ठीक है जी। एक गुणा 2 में करो, एक दूनी 2, 9 की गुणा 6 में करो, 9 6 की 54, चौक कितना जाएगा हमारा, दोनों दोनों का दोनों ऐड, कितना हमारा ये होगा जी 56, 56 होगा, तो 56 उतार लो 6 का, ठीक उतार लो 6 का, बच कितना हमारा 5 ऐसे बचा, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो ये हमारा 2366, ठीक है ना। अभी निकल दोनों ही 182 गुणा 13, 13 दूनी 26, 5 लिखो 2, 26 13 8 54 13 8 13 कितना हो, 24 8 का 8, 13 104 और 2 106, 6 का उतार लिया, हासिल कितना हमारा 10, 13 का 13, 13 10 23, नहीं हमारा 2366, ठीक है ना। हमारी जांच सही है ना। अब इसने कहा था जांच करनी, भाई जो भी संख्या को ऐसे बोल से निकल लेंगे, है ना, ऐसे वैसे निकाल के ना संख्या को जांच करनी। जांच का सूत्र क्या है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है हमारा एस से गुणा एलसीएम के, तो उसमें कौन सी होती है हमारी 26 और 91, इन दोनों गुणा कर देंगे, बराबर क्या रखेंगे, एचसीएफ रखेंगे, एचसीएफ कितना हमारा 13 है, एलसीएम कितना हमारा 182 है, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, दोनों का हमारे बराबर आई तो सवाल हमारा ठीक है, ये हमारी जांच है, ठीक है ना। उतारो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना, दूसरा दूसरा पहला तो हो गया ना, दूसरा दूसरा करते हैं, निकल लो उसके फैक्टर पहले, है ना, एस टेबल से निकल लो, हमारा 510 तो फैक्टर चल जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 5 10, 2 5 10, 2 चल जाएगा, और 2 दूनी 4, ये तो चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 5 10, ठीक है ना, 10 यहाँ चूरो एक चल जाएगा, 11 थे 10 हो जाएगा, और 2 5 10, ठीक है ना। अब देखते चले हमारा 3 8 24, 2 भी चलने का नहीं, है ना, 3 भी चल जाएगा, 3 8 24, 25 तो 24 होया, ये तो जाएगा 15, 3 5 15, अब देखते चलेगा नहीं, 3 दूनी 6, 2 चल जाएगा नहीं जी, 5 देखो 5 में 5 3 चल जाएगा जी, 5 ही कम 5, 8 थे, 8 में से 5 गए 3 तो चले 35, 7 पंजे 35, 17 ही कम 17, अब 92 में निकल लो, ऐसे फैक्टर करो 92 के, 92 निकल लो कितना जाना है, 2 गए तो चलने का नहीं, चल जाएगा भाई, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, ठीक है, 4 दूनी 8 और 6 दूनी कितना हो गई 12, भाई 8 9 से 8 गए, उसका एक 12 हो गया था, 6 दूनी 12, ठीक है, ठीक है जी। अब 2 चल जाएगा, 23 दूनी 40, 3 चलना है नहीं, सीधा चला हमारा कितना पे 23 ही कम 23, निकाल लो उसके, क्या करना हुआ ऐसे करो, निकालने ना निकल लो,
510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है ना। ऐसे ही पॉइंट में निकल लो, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है ना। ठीक है, अब इनका निकालने में एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो ना, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। देखो एचसीएफ क्या हमारा दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है हमारा दोनों में जी, आप क्या भाई जी, यो कॉमन है हमारा, और तो कॉमन नहीं है, 3 5 17 2 23 है, ठीक है ना। तो 2 तो हो जाएगा हमारा इसमें एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम क्या है हमारा, जो सेम रहा उसे तो ले लेंगे एक बार, तो दोनों प्राउस लेंगे हम एक बार, तो 2 ले लेंगे पहले तो, ठीक है ना। कितना चला आप पर 3 5 17, 3 5 17, क्या चला 2 और 23, 2 गुणा 23, ठीक है ना। अभी निकल लो गुण, गुणा कर लो इनकी, कितना आ जाएगा गुणा करके, चलिए 2 3 6 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 तो नहीं 60, 60 17 करिए, 0 की 0, और भाई 7 6 42, 42 का 2 होगा 6 कम 6 6 4 10, 102, 7 की 102, 1020 आ गया, 7 102 ना, 7 6 42, 6 कम 6 6 4 10, ठीक है ना। ठीक है जी, अब सब इसके भी 23 कर दो इसमें, 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6 का, हासिल को 4, 23 0 0, तो 4 जो तो आ जाएगा 23 ही कम 23, 23 ही कम 23, बैठेगा भाई, तो 2 3 4 6 0, ठीक है बच्चों। अब क्या इसने कहा था, जांच कीजिए दो संख्याओं बराबर कितना एस से गुणा एलसीएम के, लिखो सूत्र क्या था हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एस से गुणा एलसीएम के, ये कर रहे हैं इसकी जांच, ठीक है। अब देखो दो संख्या कौन सी हमारी 510 और 92, 510 गुणा 92 पे दो संख्या गुणनफल है हमारा, दो संख्या पहली संख्या लिए दो संख्या कौन सा गुणनफल होगा, बराबर एस कितना हमारा 2 है, एलसीएम कितना हमारा 2 3 4 6 0, ठीक है। चलो करो गुणा, पहले दोनों का पता गुणा कर लो, फिर करता हूँ मैं, 510 गुणा 92, ठीक है बच्चों। करो गुणा, साथ साथ करो गुणा, 2 0 0, 2 कम 2 2 पंजे 10, ठीक है जी, 9 0 9 कम 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, ठीक है बच्चा। कितना है हमारा ये होगा जी 4 6 9 2 0, अब इस कर लो, 2 बीस में 2 0 0, 6 दूनी 12 हासिल के 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर था। ठीक है बच्चों, आया समझ में, ठीक है जी। भाई हमने आया था, देखो पहले हम संख्या ली, इसके हमने फैक्टर करे, ठीक है। फैक्टर इतना है हमारा, एचसीएफ निकल रहा, जो दोनों में सेम रहा है वो हमारा एचसीएफ हो जाए, ठीक है ना। एलसीएम निकल रहा है, एलसीएम क्या दोनों में सेम हो तो एक बार आ जाएगा हमारा, है ना, ठीक है ना। और जो हमारा रह जाए और बाकी संख्या और बाकी संख्या हो जाए हमारी, ठीक है ना। गुणा करी, इनके हमारे कितना है 23 23,460 आ गया, ठीक है।
अब उसने जांच के कहा हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना, इससे बोले जांच कीजिए ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इससे गुणा एलसीएम के, ठीक है, दो संख्या गुणा से हमारी 510 थी और 92 थी, 510 गुणा 92 बराबर एस से गुणा एलसीएम, एस से 2 है, एलसीएम कितना हमारा 23,460 है, 23,460 है, इन दोनों गुणा करके कितना हमारा 40,920 आया, दोनों गुणा करके 40,920 है, दोनों सेम आया, तो हमारा सवाल क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। बताओ जल्दी, फिर दो सवाल कराता हूँ, तीसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो ठीक है, प्रॉब्लम इसमें तो ध्यान दो, है नहीं, ध्यान दो, तीसरा 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 36 और 54, ये है ना, हाँ जी, चलो करो, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है इतना, चलो भाई करो, तुम अपा तवा देखो, एक हम दो, 14 ने 12, चल जाएगा, दो चल जाएगा ना, ठीक चल जाएगा जी, दो दो ही कम दो, तीन दो चला कितना 13, 14 12, इधर चला कितना 8 दूनी 16, फिर दो चल जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर दो भी चल जाएगा, कितना हमारा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 82 हो, फिर दो भी चल जाएगा, क्या है भैया 21 दूनी 42 हो, अब कितने में जाएगा, 3 चल जाएगा, 7 3 21 मिल जाएगा हमारा 7, ठीक है ना। दूसरे में चलो 54 ले लो, तो चल जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 चल जाएगा भाई, 3 चल जाएगा बेटा, है ना, 9 3 27, हाँ जी, मिल जाएगा 3 3 9, 3 कम 3, ठीक है बच्चों, ठीक है जी, हाँ चलो 3 3 6 बराबर 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2, 3 और 7, 3 गुना 7, ठीक है ना, उतारो 54, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना, ठीक है जी। अब एस मेरे पास बताओ तुम्हें, जो दोनों में सेम है, एस देखो, एक तुम्हारे आ जाएगा एस, ठीक है ना, एक हमारा ई आ जाएगा 3, दोनों सेम है ना, ठीक है ना, ठीक है, तो 2 और 3 आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा भैया, अरे 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा जी, अब क्या हो गया 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में क्या हो, जो दोनों में कॉमन है वो तो ले लेगा, क्या बाहर 2 3 तुम्हारे को 2 आ जाएगा, हाँ जी, ठीक है भाई, 2 आगा 3 आगा, जो सारा ले 3 बार तो 3 आगा 2 आगा, तो 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है ना, और 3 2 बार 3 आगा और 1 बार 7 आगा, ठीक है, ठीक है, गुणा कर लो इनकी, पहले 2 गुणा कर लो, 2 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 3 और 3 48, है ना, हाँ जी, 16 3 48 और ये बची हमारी 3 3 9 9 30 27, करो करो, जैसे मैं कहा था इन दोनों के पास में 7 8 56 हासिल लिखो 5, ठीक है, इसमें अंतर करो, इसमें अंतर करो, दोनों आपस में जोड़ दो, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, जोड़ो कितने हो गए हमारे 8 6 14, ठीक है जी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और हमारा ये 5 ही टूटेगी हासिल है, कितने हो जाएंगे हमारे 9 49 हो जाएगा, 49 का डाल लो 9 का, ठीक है ना।
अब इन दोनों की आपस में कर दो, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 1296। ठीक है ना मैंने बच्चों। अब इसने क्या कहा, जांच करना कहा हमें, है ना, जांच भी करनी है भाई इसकी में। जांच करो, कैसे करना है, दो संख्या का गुणनफल, संख्या एक ही है और एक ही है हमारी, तारो 3 3 6 गुना 54 बराबर, और एस से गुणा एलसीएम, कैसे कितना हमारा 6 है, एलसीएम कितना हमारा 1296। ठीक है ना, तो इन दोनों की आपस में कर लो, इसकी फिर बाद में कर लेंगे। 3 3 6 और भैया 54 करो गुना, करो 24 हासिल को 2, 4 के 12 2 14, 4 के 12 1 13, 5 30 हासिल को 3, 5 15 15 3 18, 5 15 15 1 16, 4 4 8 और 3 11, 7 1 8 और 1 181 44, 181 44 बराबर, दोनों कर लो, करो भाई, 6 24 हासिल को 2, 9 की 54 54, 9 की 54 55 56, गलत है कहीं, 9 मुझे 45, 9 की 54 54 55 और 1 56 है, गलत है, देख दे भाई, 6 को 2, 4 3 12 2 14, ठीक है, तो वही 54 636, इसका आंसर देखिए पहले, ये जांच करनी पड़ेगी बेटा, कोई दोनों बोलो, मैं देख लूँगा आंसर इसका। एक पॉइंट एक का कौन सा वाला है, वो दूसरे का पहला, ठीक है ठीक है, ऐसे अच्छी है 30 24, दूसरे का तीसरा 30 24 है। देखिए बच्चों, ये गड़बड़ी है हमारी इधर, तो ये देखो 2 3 तले हमारे, 3 2 के हैं हमारे, 1 2 3, ठीक है जी, फिर 2 3 3 के हैं, है ना, ये 2 3 फिर 7 है, गुणा करो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 है ना, हाँ जी, 3 3 9, ओहो 3 3 9 है ना बच्चों, 3 3 9 9 सत्ते 63, 48 के 63 मत्ती भैया, ना बड़ा ग्रुप का हमारे साथ हो गई है, गलत हो गया था तो भाई, और दोबारा से करो फिर से, 8 24 2, ठीक है ना, इसकी तरह करो, करो, करो भाई करो, 4 12 और भाई 8 6 48, 12 48 कितने के 60, हाँ जी 60 हो गया, और 2 हिल गए थे हमारे, क्योंकि 62 62 का हमारा 2 का, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से भी कितना हमारा 6, और भाई 6 24 24 और 6 30, ठीक 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 ठीक, गलती हो गई थी भैया,
23 24 इसे कट भाई। अब करो 6 चौक 24 का 4 का इसी को 2 6 नहीं 12 12 2 14 14 चीट लगा तो एक जगह तो आ जाएगा हमारा 6 18 ठीक है ना। बच्चों से है ना मैंने 3 3 9 से कर देता है 7 का हमारा हमारा 7 का था आंसर 3 का है। ठीक है ना ठीक है ना कोई नहीं सर ठीक है बता सवाल से फिर इसका फिर क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना उतारो बच्चों। पहले बच्चों देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड है ना विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना करो ठीक है करो एचसीएफ और एलसीएम 12 निकाल लो पहले फैक्टर करो 12 के 2 चल जाएगा 6 दूनी 12 2 3 6 3 एकम 3 आप 15 निकाल लो 2 बचाना का नहीं है ना 3 बचाएगा 3 पंजे 15 अब जब 5 मिल जाएगा 5 एकम 5 अब 21 के करो 2 पेन जाने का 5 पेन जाने का 3 पेन 3 चल जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। क्या निकालना है इनका में एचसीएफ और एलसीएम है ना निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए कितना है हमारा 12 यह 2 गुना 2 गुना 3 फिर हमारा 15 कितना हमारा 3 गुना 5 फिर हमारा 21 3 गुना 7। ठीक है बच्चों अब क्या निकल जाएगा इसका एचसीएफ निकल लो नीचे निकाल दो किसी चलो निकाल दो संख्या है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है क्या बैठ जाए हमारा एचसीएफ में निकाल जो दोनों तो कॉमन हो अब तीनों कॉमन क्या है हमारा 3 3 3 3 3 है तो आ जाए हमारा एचसीएफ 3 वो जो एलसीएम है एलसीएम जो कॉमन है वो तो आ जाएगा एक बार। ठीक है जी और जो बचकर उसे तोड़ दो जितनी बार गया हो तो 2 गुना 2 2 2 बार था 2 बार आ गया 1 5 रह रहा एक हमारा 5 और 7 आ जाएगा हमारा 5 और 7। ठीक है ना ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम हुआ गुणा कर दूंगा बस है नहीं भाई गुणा कर दो दीवार क्वेश्चन देखो कितना बैठ जाए हमारा 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 7 6 42 420। ठीक है ना दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा 17 23 और 52। ठीक है बच्चों निकाल लो उसके इस तरह तो आपको तुम्हारे आवाज संख्या की इसको जानेंगे 17 से 17 कट सके तरह कम 17 23 लो 23 से 23 कट जाए हमारा। ठीक है ना 33 कटा हमारा। ठीक है जी चलो 92 92 है ना हाँ 29 सॉरी हमारा 29 था भैया। ठीक है ना हमारा है 29। ठीक है सॉरी दोस्त सॉरी है हो जाती है यार गलती चल कोई नहीं। तो 29 हमारी आवाज़ है 3 से जाने के लिए है ना 29 का
29, ठीक है ना। ऐसे बड़े से निकाल लो, ऐसे कितना आ जाएगा, चलो पहले 17 निकाल लो, कितना हमारा 17 आ जाएगा, 23 बराबर 23 आ जाएगा, 29 बराबर 29 आ जाएगा, ठीक है। जब नहीं कटता है तो एक ले लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये ले भी सकता है, कम ले भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई शेप बनाओ तो शेप कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अगर किसी का शेप नहीं है तो शेप कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना हमारा जो तो आ जाएगा, जितना बचेगा हमारा, कितना है हमारा 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा बिंदु तारों फिर तीसरा तीसरा पॉइंट कराता हूँ, करो जल्दी। जो समझ में आया तुम्हें, क्यों अगर किसी का कॉमन नहीं है कोई चीज तो उनका ऐसे कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ध्यान रखना बात का, ठीक है ना। हाँ चलो हमको तो बैठो तो कुर्सी, है 8 9 25 करो भाई, करो उसका तो कर जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 का ले लो, 3 चल जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है जी। अब 25 ले लो, 3 चल रहा है, 2 चल रहा है, 5 चल जाएगा, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है ना। निकाल में कितना जाएगा हमारा, 8 2 गुना 2 गुना 2, गुना कितना जाएगा हमारा, 3 गुना 3, कितना जाएगा हमारा 5 गुना 5, ठीक है। करने के लिए ऐसे बोले थे, ठीक है। अच्छा तुमको दिख रहा ना जी, तुमने कहा था जिसका इससे कुछ दिखना का, उधर 2 है, इधर 3 है, 5 है, कोई कॉमन ही नहीं है, तो उसका इससे कितना है हमारा, 1 आ जाएगा। जो बच रहा वो सब ले लो, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, 3 गुना 3 5 गुना 5, ठीक है ना। गुणा करके लिख लो, गुणा लिखो, चलो लिख दो, उसमें पिछले वाला क्वेश्चन लिख लिया तो गुणा कर लेना, अपना लिख लेना इसमें, ठीक है। 2 2 4 4 दूनी 8, ठीक है ना, 2 4 4 दूनी 8, और 3 3 9 9 72, और 2 2 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72 72, और 5 5 25, 72 और 25 कर लो, करो भाई, मैं कर लो, 5 दूनी 10, 80 को 1, 5 7 35, 2 दूनी 4, 35 और 4 कितना हो गए 35, और 4 39 39 अरे 40, हासिल को 4, 7 दूनी 14 14 4 8, ठीक है बच्चों। हाँ आंसर था, ठीक है ना। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, जल्दी उतारो, फिर हम चौथा क्वेश्चन कराते हैं। आ रहा है ना मजा, यही समझो अच्छे से लो, ठीक है ना, मजा आएगा, फिर टेंशन लो तुम, सब कराएंगे। देखो बच्चों,
चौथा सवाल क्या है हमारा, एचसीएफ 306 और 657 कितना दिया उसने, 9 दिया है। इन दोनों ऐसे कितने हमारा 9 दिया है, और इन दोनों का क्या पूछा उसने, एलसीएम पूछा है। अब कैसे करेंगे, हमने पिछला क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन करा था, दूसरा क्वेश्चन करता था, मैंने जांच करने गया था, उसको दिया था एक दो संख्या का गुणनफल बराबर कितना था हमारा, एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो अगर तुमने समझ में आ रहा, ये सब समझ ना, ये तक कुछ ऐसा हमारे ऐसे तो कोई नहीं, देख लेना तुम, है ना, चलिए जाएगा तुम्हें बुक तो भी तुम पे बुक में देख लेना, ठीक है ना। बस हमने लिख दिया दो संख्या गुणनफल वहाँ पे कितना था हमारा, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये वस्तु लगाएगा, लगाओ क्या था हमारा, तो लिख दो, इसे लिख दो, क्या हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है ना। तो संख्या गुणनफल कितना दिया हमने, इनका गुणनफल करो, तो संख्या नंबर एक में देखियो 06 गुणा 57, ठीक है, बराबर एचसीएफ दिया हमें 9 दिया है, ठीक है ना। एलसीएम तो हमसे पूछा ही है उसने, तो एलसीएम, ठीक है ना भाई। देखो दो संख्या कौन सी थी हमारे भाई, इन दोनों संख्या का इससे ज्ञान था, इन दोनों संख्या हमारा एलसीएम पूछ रहा हूँ, तो दो संख्या का गुणनफल, तो ये दो संख्या था गुणनफल में बराबर एचसीएफ कितना दिया हमको, 9 है, एलसीएम हमारे से पूछा है, इवन 9 गुणा चीज कहाँ होगी हमारी, भाग में, गुणा चीज कहाँ होगी हमारी, भाग में, ठीक है ना। तो 306 गुणा 657 बटे 9, ठीक है बच्चों, और एलसीएम हमारा 74, ठीक है ना। जितना रहेगा ना गुणा चीज भाग में आओगी और बाकी चीज क्या आ जाएगी हमारी, गुणा में चली जाएगी। ऐसी जोड़ की चीज अगर हम पूरा बराबर से दल जाएगी माइनस में जाएगी, और माइनस चीज उधर लाओगे तो आगे हमारा प्लस में आओगी, ठीक है ना, बात ध्यान रखना। चलो इसे कट नो से कट जाए, देखियो 9 27 और 3 936, ठीक कट जाए, देखो 9 देख लो, है ना, 306 है ना, हाँ जी, 9 27 3 और 6 9 चौक 36, 34 बार कटेगा हमारा, ठीक है ना, ठीक है जी। अब 34 की इसमें गुणा करो, कितना है हमारा 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम, गुणा करो भाई, करो गुणा करो, 657 गुणा 34 करो, 7 चौक 28 दो हासिल है, 5 चौक 20 20 और 2 22 दो हासिल है, 6 चौक 24 24 और 2 26, 7 21 दो हासिल है, 5 15 और 2 17 एक हासिल है, 6 18 18 19, 8 3 7 6 13 9 2 11 1 12 11 1 2 22 33 8 एलसीएम, ठीक है बच्चों। उसने क्या पूछा था हमारे से, उसने पूछा हमारा एलसीएम, और एलसीएम हमारा ये चाहिए, क्या करें लिख लो से एलसीएम 2 3 ठीक है ना। एक और बात समझो सॉल्व से, उसने क्या दिया था हमें, एचसीएफ दिया था इन दोनों संख्याओं का, और इन दोनों संख्याओं का हमारे साथ एलसीएम पूछा है, ठीक है। अब तो क्या है ना, मुझको पता है सूत्र क्या है हमारा, सूत्र ये है देखो, दो संख्या गुणनफल बराबर कितना होता है हमारा, एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी हमारी 306 और 657 है, सुराम दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम की, दो संख्या हमारी 306 पहली थी, ठीक है, 657 थी, ठीक है, गुणनफल कर दिया बराबर एचसीएफ दिया उसने 9 दिया था, एलसीएम हमारे से पूछा था। अब देखो ठीक है, जो गुना चीज रहा है अगर हम इसे बराबर से इधर लाओगे या उधर ले जाओगे बराबर से, तो वो चीज जाएगी हमारी भाग में, ठीक है ना, भाग कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी, तो वो नो कहाँ जाएगी, दोनों की भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम बचेगा 9 से 3 से कटा हमारा 34 बार, तो 34 गुणा कितना बचा हमारा 657 बराबर एलसीएम, इन दोनों के मतलब गुणा करिए कितना हमारा 22 33 8 आया, ठीक है ना, 22 338 आया बराबर कितना हमारा एलसीएम के, ये हमारा क्या होगा एलसीएम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो सवाल क्वेश्चन दी
लौट लो, फिर वो करते हैं, है ना, 5 और 6 7 वाला क्लास का ये भी करते हैं, लिमिट रखते हैं, है ना, जल्दी करो। और हाँ, टेंशन मत लो, सब कराएगा, अच्छे से कराएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, कल मिलते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे हमारे 4 तक हो गया ना, और कितने रहेंगे हमारे इसमें, 3 हो जाएंगे, 5 और 4 7, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम कल करते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, जो मैंने करा दिया इसे तुम्हें नोट करना, ठीक है, और अच्छे से इन्हों रिविजन करना, इन्हों बार बार निकाल के देखना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। अच्छे से ध्यान है तुम्हारा, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना, तुम्हें रिविजन करना है बार 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 बार, और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करो, जिससे उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है बच्चों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। मिलता है अगली वीडियो में, ठीक है, गणित मैग्नेट पर, ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक्स, क्या कल मिलते हैं।